Hello everyone. Today I am going to teach you about efficiency of Carnot's heat engine in thermodynamics chapter, which is based on second law of thermodynamics. Efficiency of Carnot heat engine को सीखने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा. P D B A से B तक. तो इसका इंटीग्रेशन होगा nRT1 log बेस E VB अपॉन VA. ये हो जाएगा Q1 हीट है, स्पेसिफिक हीट नहीं है लेकिन Q1 हीट है. स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं. और Q2 हो जाएगा इसका अपोजिट, माइनस लग जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा VC से VD तक. PdV इज इक्वल टू nRT2 log बेस E. ये अपोजिट हो जाएगा VC अपॉन VD. ये इसलिए क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा है, इसलिए ये अपोजिट हो गया. अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. On dividing equation 1 and 2 we get, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू nRT1 log बेस E VB अपॉन VA. इक्वेशन 1 अपॉन nRT2 log बेस E VC अपॉन VD. इक्वेशन 2. अब हम पॉइजन्स लॉ अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग पॉइजन्स लॉ. वी गेट पॉइजन्स लॉ की इक्वेशन होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे V से. ऑन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई वी गेट V की पावर गामा अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट. एक ही साइड डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे V से. और फिर उसके बाद PB V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. और हम लोग जानते हैं कि PB इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से. तो यहाँ पे हम nRT पुट कर देंगे. PB की वैल्यू nRT V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे nR से बोथ साइड. ऑन डिवाइडिंग बाई nR ऑन बोथ साइड्स वी गेट. दोनों तरफ डिवाइड करेंगे nR से तो हम पाएंगे nRT अपॉन nR V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C अपॉन nR कैंसल आउट. तो इससे आएगा T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. nR जो है nR की वैल्यू 1 मान लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा. तो अब T1 V A की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन किसके इक्वल है, किसको किसके इक्वल करना है. B को C के इक्वल करना है क्योंकि B न्यूमरेटर में है और C भी न्यूमरेटर में है. A और D को भी करना है. तो A हो गया. अब D करते हैं.
T2 VB की पावर गामा माइनस 1, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। और इसी तरह T1 V, दूसरे इक्वेशन में हम B को D के इक्वल कर देंगे, B को नहीं, A को C के इक्वल कर देंगे, नहीं A को D के इक्वल। A D के इक्वल हो गया। अब हम C को करेंगे C को B के इक्वल करेंगे, या B को C के इक्वल। T2 B की पावर गामा माइनस 1, इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 we get T1 VA की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 VD की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T1 VB की पावर गामा माइनस 1 इज अपॉन T2 VB की पावर गामा माइनस 1। इसमें गामा कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे ऊपर गामा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, VA अपॉन VB इज इक्वल टू VD अपॉन VB। यहाँ पे B है तो यहाँ पे C होना चाहिए, C VC। तो हमारे पास क्या आया, VA अपॉन VB इज इक्वल टू VD अपॉन VC। इस इक्वल से हम इन सब इक्वल करने से हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके कैंसल आउट कर सकते हैं, और जो बचेगा वो कार्नोट हीट इंजन का इक्वेशन होगा। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, देखिए ये है इक्वेशन, NRT1 log बेस E VB अपॉन VA अपॉन NRT2 log बेस E VC अपॉन VD, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इस VA VD के इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, VB VC के इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग बेस ई कैंसिल आउट हो जाएगा, NR कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट efficiency नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हम जानते हैं, ये ऑर्डिनरी हीट इंजन की इक्वेशन है। अब इसमें कार्नोट हीट इंजन लाएंगे, क्योंकि Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं Q2 T2 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं T2 1 माइनस T2 अपॉन T1।
दिस इज कार्नोट्स heat engines equation. Or efficiency of Carnot's heat engine. यह इंजन 100% इफिशियंट है, लेकिन यह इमेजिनरी है। थैंक यू।